सनातन धर्म का धर्म पिता इब्राहिम आधार मूर्ति में प्रवेश करके उसको कंट्रोल करते हैं। उसका शूटिंग यहाँ संगम युग में होता है, लेकिन अभी उस आधार मूर्ति का स्थूल शरीर नहीं है ना, तो शूटिंग कैसे होती है? स्थूल शरीर नहीं है, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि वो आत्मा परम धाम चली गई? ऊपर से आने वाली आत्मा। इस्लाम का। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या उनका पार्ट खत्म हो गया सूक्ष्म शरीर से? तो ऐसे ही उनका भी सूक्ष्म शरीर से पार्ट है, कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट वो भी बजाए रही। जैसे ब्रह्मा की सोल साकार शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वैसे सभी नारायण जो नंबरवार सतयुग के 7 विधर्मी नारायण हैं, जिनकी पूजा, जिनके मंदिर, जिनकी मूर्तियां नहीं बनती हैं, वो सब कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। और सारी रामायण खत्म हो गई, सीता का बाप कौन? अरे सुप्रीम सोल का तो अपना कर्म बंधन ही नहीं है। कर्म बंधन न होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण वो आत्मा गर्भ से जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। वो आत्मा सिर्फ परकाया प्रवेश करती है। जब भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर सकते हैं तो क्या शिव प्रवेश नहीं कर सकता है? कर सकता है। हाँ, भूत प्रेत आत्माओं का कनेक्शन अनेक आत्माओं से होता है जन्म जन्मांतर, और शिव का कनेक्शन अनेक आत्माओं से नहीं है। प्रवेशता का हिसाब किताब सिर्फ एक ही आत्मा से है। तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। ब्रह्मा की 16 अनेकों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा में सिर्फ एक शिव ही प्रवेश कर सकता है। और है प्रजापिता में वो भी तब तक, जब तक प्रजापिता की सोल कमजोर है, हाई जंप लगाने योग्य नहीं बनी है। जब हाई जंप लगाने योग्य बन जाती है तो बैल शंकर के ऊपर सवार नहीं हो सकता। क्या होगा? शिव को परमानेंट सवारी देनी है शंकर के ऊपर, और शंकर को परमानेंट सवारी देनी है किसके ऊपर? बैल के ऊपर। इसलिए जानवरों में एक बैल ही ऐसा जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। क्या सभी जानवरों के कंधे पर शिवलिंग जैसा आकार नहीं होता है? और हाँ जी, जैसे सिख धर्म वाले इतना बड़ा मोटा बना है, सिख धर्म वाले इतना बड़ा छोटी। सिख लोग तो सारे ही बालों का झोंटा बनाते हैं, और जो ब्राह्मण चोटी है वो सारे बालों का झोंटा नहीं बनाती, वो सिर्फ खुर के मुआफिक। खुर का मतलब है वो महाकाली जब महाकाली का रूप धारण करती है तो स्पेशल संगम युग होता है। वो 1 सेकंड का स्पेशल संगम युग है जब एड़ी और चोटी दोनों इकट्ठे होते हैं। एड़ी माने गाय का खुर,
और इसलिए गाय का दूध को जाके मनुष्य लोग उसको नमन करते हैं। हाँ जी। और किस लोग इतना बड़ा बना नहीं सकता है। वो अपना बढ़ाई दिखाते हैं कि हम बड़े ब्राह्मण हैं, राज करेगा खालसा। क्या खालसा ही विश्व का मालिक बनेगा और दुनिया में कोई विश्व का मालिक नहीं हो सकता है। है और कर्नूल जिला में एक गाँव ब्रह्मपुरी में शिवालय में शिवलिंग 8 महीने पानी में रहती है। अच्छा, कौन से 8 महीने पानी में रहता है? उन महीनों के नाम गिनाओ। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोल रहे हैं क्या? कौन से 8 महीनों में पानी में रहता है और कौन से 8 महीनों में पानी से ऊपर आ जाता है? अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हैं? पता नहीं तो फिर इसका जवाब का भी पता नहीं। पहले पूरा पता लगाओ। हाँ, और आगे। है माता जी का प्रश्न है, सभी धर्म भारत से ही शुरू होता है, जैसे बाबा बोलते ना, क्राइस्ट का जन्म क्राइस्ट का जन्म हिस्ट्री के आधार पर बेथलेहम, जीसस का जन्म हिस्ट्री के आधार पर बेथलेहम में दिखाते हैं। यरूशलेम। हाँ 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 हाँ, कहा वहाँ दिखाते हैं ना। क्राइस्ट जब नाम लिया जाता है तो 2 आत्मा याद आती है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। एक तो वो आत्मा जो परमधाम से ऊपर से आती है और दूसरी वो आत्मा जो परमधाम से आने वाली आत्मा को आधार देती है। वो आधार देने वाली आत्मा भारत में जन्म लेती है या यरूशलेम में जन्म लेती है? भारत में जन्म लेती है। वो भारतवासी ही आत्मा ही भाग करके कहाँ पहुंचती है? यरूशलेम में पहुंचती है। तब क्राइस्ट वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है। और सचिव में जोड़ी बोले ना बाबा, किस जन्म तक एक आत्मा का साथ रहेगा। तो उनका जब शरीर छोड़ते हैं तो दोनों एक ही समय पर शरीर छोड़ते हैं या 1 सेकंड का अंतर, 1 सेकंड का अंतर होगा जन्म लेने में, वैसा ही रहेगा। एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। पुरुष पहले पैदा होगा और स्त्री के रूप में जन्म 1 सेकंड के बाद मिलेगा। ये बात सभी प्रजाओं की लागू होती है, सारी प्रजाओं पर लागू होती है बात। यथा राजा तथा प्रजा। और या जो गलती करते हैं वो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा वार्षिक पिटीशन देते हैं। दया करुण का ये करुणा का पिटीशन देते हैं ना। जो गलती करता है वो हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट उसको राय देते हैं, फांसी पर चढ़ा दो। फिर बाद में वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिर उसका वो पिटीशन को ये कर देता है, उसको माफी कर देता है। तो वेद में ऐसा कुछ सजाओं का माफी। वेद में प्रेसिडेंट कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अरे कोई है या नहीं है? हैं? शिव बाबा है प्रेसिडेंट। शिव बाबा क्या है?
प्रेसिडेंट है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। और फिर उसके नीचे की अथॉरिटी है धर्मराज, सुप्रीम जज है। हाँ, माफ भी कर देता है। प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है कि धर्मराज जो सजा देता है उस सजा की माफ ही कर दे, क्योंकि 84 जन्म की हिसाब किताब हिस्ट्री किसे मालूम है? धर्मराज को मालूम है या शिव बाबा को मालूम है? शिव बाबा को पता है। और ऐसे कौन से आत्मा होगी बाबा? हाँ, प्रेसिडेंट का ऐसे कौन से आत्माएं होगी हाँ, जो जस्टिस की मांग करने के बाद भी प्रेसिडेंट से उनका रिलीज हो जाए, उसका छुटकारा होता है। गीता में जैसे कहा है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो ऐसी कौन आत्माएं हैं इस लिस्ट में आने वाली जो अपने ही सारी दुनिया की हत्या करने के निमित्त बन जाती है? कहते हैं सांप एक ऐसा जानवर है जो अपने ही पैदा किए हुए अंडे बच्चों को खा जाता है। तो ये रुद्रमाला के मणके कैसे हैं? हाँ, ये जन्म भी देते हैं दुनिया को और फिर हर सब सारी दुनिया को खा भी जाते हैं। इस बात को हमारा चेन्नई का नारायण भाई बहुत अच्छी तरह समझता है। तो प्रेसिडेंट को शिव बाबा। हाँ, अब उसने अपनी सारी दुनिया की हत्या कर दी। तो जो हत्या जिनकी होती है वो तो कहते हैं हम तो मुफ्त में मारे गए। वो तो जाएंगे कोर्ट में, लेकिन वो ये थोड़े ही जानते हैं कि हत्या वाजिब की है या बेवाजिब की है। ये तो शिव बाबा ही जानता है। धर्मराज प्राइम मिनिस्टर। धर्मराज नहीं जानता है। धर्मराज प्राइम मिनिस्टर, धर्मराज जो है वो सुप्रीम जस्टिस है। सुप्रीम जस्टिस से भी ऊंचा है प्रेसिडेंट, वो शिव बाबा। शिव बाबा को अथॉरिटी है कि कैसा भी कोई हत्यारा हो उसकी असली हिस्ट्री जन्म जन्मांतर की उसके पास है। वो अपनी दुनिया का कल्याण भी करने वाला है या नहीं है? अपनी दुनिया का कल्याण भी करता है। फिर वही दुनिया जब तामसी बनती है तो तामसी दुनिया का विनाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अच्छा किया है या बुरा किया है? ये काम मोह के कीड़े कर सकेंगे या निर्मोही आत्मा कर सकेगी? है निर्मोही आत्मा ही ये कार्य कर सकती है। ये मोह के कीड़े कीड़ियां होंगे वो तो ये काम कर ही नहीं सकते। जो पोता बिल नहीं देता है, अगर उसको कुछ गलतियां हैं जो बता नहीं पाता है, तो बता नहीं पाता है, लेकिन मन में उसको स्वीकार करता है। हाँ, जानबूझ के नहीं बताता है। कैसा सजा मिलेगी? है कैसा सजा मिलेगी? बड़ी बढ़िया सजा मिलेगी। हाँ, भाषा के कारण नहीं बता है? भाषा के कारण नहीं लिखते। बाता के कारण नहीं बता पाता। तो कौन कहता है वाचा में बोले? बाबा तो कहते हैं लिख करके दे दो। वाचा क्यों चलाओ? वाचा में तो वातावरण खराब होता है। भाषा दूसरी भाषा में लिख के दे दो। बाबा के पास से एक ही भाषा के बच्चे हैं क्या?
वो लिख करके देने के बाद वो बोलता है वो गलती से दोबारा हो जाता है। दोबारा हो जाता है तो आधा माफ नहीं होगा, आधा माफ होगा या थोड़ा माफ होगा? थोड़ा माफ होगा। तीसरी बार करेगा तो और थोड़ा माफ होगा। ऐसे नहीं बार बार गलतियां करते रहे, बार बार लिख करके देता रहे और बार बार माफ होता रहेगा। फिर तो जैसे कसाई के घर में बच्चा पैदा होता है, उससे पूछा जाए तुम गाय क्यों काटते हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है, तो कसाई के बच्चे की बुद्धि में बैठेगा, बस बुद्धि ठस हो जाती है। फिर उनकी बुद्धि में वो पाप पुण्य की व्याख्या बैठ ही नहीं सकती और ही जन्म जन्मांतर पाप करते चले जाते हैं। 2018 में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना होता है त्रिपुरा परिवार में, तो उसी समय दुनिया में भी विनाश शुरू हो जाएगा। 2018 में बिल्कुल हो जाएगा। तो जब आज की दुनिया में भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं विनाश होता है, तो उसका बीज ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है या नहीं होता है? सन 76 में इंदिरा गांधी को डावाडोल कर दिया और गुजरात से जयप्रकाश नारायण उठ खड़े हुए, उनके साथ ही बन गए कृष्ण मुरारी देसाई। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा हुआ तो बाहर की दुनिया में भी हुआ या नहीं हुआ? ये तो बड़ी बात हो जाएगी। जब भगवान का राज्य स्थापना हो रहा है तो लोगों सब खुश रहना है। सब लोग कैसे खुश होंगे? जिनके घर में बच्चा पैदा होता है वही ढोल मजीरा नगाड़े बजाते हैं कि सारी दुनिया ढोल मजीरा मन नगाड़े बजाती है? और शर्मा की गवर्नर 4 से 50 कुछ लगता है, इसका एक का गायन है क्या, सभी का है क्या? कर्मातीत अवस्था बनने में 40 से 50 वर्ष लगता है। हाँ, 40 वर्ष एक के लिए और उसके बाद जो 10 वर्ष हैं वो सभी राजयोग सीखने वालों के लिए। राजयोग सीखने वाले राजाएं कितने हैं? नंबरवार राजाई करने वाले संख्या कितनी है? 16,108 हैं। गुरुद्वारे में हमेशा 24 घंटे वो कीर्तन चलते रहता है। गुरुद्वारे में वो राम वचन या कुछ कीर्तन करते रहते हैं, संगत चलती रहती है। हाँ, और बड़े बड़े लोग सौदा लोग आकर सेवा भी देते हैं। हाँ, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या वो अकाली नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई अकाली का पार्ट बजाने वाले हैं या नहीं है? काली नहीं है, महाकाली नहीं है, गौरी भी नहीं है, महागौरी भी नहीं है, लेकिन अकाली है। माने वो काले नहीं है, दिल के साफ है, इसलिए रुद्रमाला के मणके बनते हैं। और दिल के साफ होने के कारण, रुद्रमाला के मणके बनने के कारण वो भगवान के सबसे नजदीक हैं। उतने ही नजदीक हैं जितना पहला मणका नजदीक है, उतना ही नजदीक है वो अकाली मणका भी नजदीक है। और वहाँ अकाली दल का पार्टी भी है। हाँ जी, उसका प्रभाव कम है या ज्यादा है? और हाँ, परहेज, हाँ, खाने का, पीने का, रहन का, सहन